नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2025 को भोपाल वित्त विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश हुआ जारी। इसमें उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर दोहरा कार्य भत्ता का पुनरीक्षण। इस आदेश के संबंध में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या बहुत से कमेंट आ रहे हैं या साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि इसका किन किन को लाभ मिलेगा। तो हमारे स्मार्ट पाथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि किन किन साथियों को इनका लाभ मिलेगा और इसका शासन का जो आदेश आया हुआ है इस दायरे में कौन कौन। तो बहुत से उच्च पद प्रभार शिक्षकों के मैसेज आ रहे हैं कि उच्च पद जो प्रभार हो चुका है, जैसे प्राथमिक से माध्यमिक का उच्च प्रभार मिला, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक का मिला, तो उस साथियों उस संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों क्या है, उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर दे द्वारा कार्य भत्ता का पुनरीक्षण, यानी एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए वित्त विभाग भोपाल द्वारा आदेश जारी हुआ है कि कोई अगर शिक्षक या कोई साथी या कोई कर्मचारी उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करता है उसको एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो साथियों, वित्त विभाग के उपर्युक्त विषयांकित एवं संदर्भ प्रपत्र द्वारा शासकीय लोक सेवकों को अपने पद के कार्य के साथ साथ अन्य उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर दोहरे कार्य की भत्ता की पात्रता है। संदर्भ पत्र में उल्लेखित दोहरा कार्य भत्ता को यदि द्वारा निम्न अनुसार परीक्षित किया जाता है। शासकीय सेवक द्वारा जिस उच्च पद का अतिरिक्त कार्य किया गया हो अथवा उसके मूल पद में सेवा भर्ती नियमों के अनुसार आगामी पद के वेतनमान मैट्रिक्स लेवल में प्रारंभिक मूल वेतन में जो भी कम हो पर दे एक वेतन वृद्धि के तुल्य के आधार पर किया जाएगा। जैसे साथियों, बहुत से लोक सेवकों का या उच्च प्रभार शिक्षकों का मैसेज या कमेंट आ रहे हैं। तो साथियों सीधा सीधा है, जैसे कोई माध्यमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक को उच्च प्रभार मिला है तो वह अब प्राथमिक शिक्षक का मूल कार्य नहीं कर रहे हैं, वह माध्यमिक शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान दें, उच्च पद का अतिरिक्त कार्य किया गया हो उसके मूल पद में सेवा भर्ती नियमों के अनुसार। जैसे कोई शिक्षक प्राथमिक शिक्षक है, उसको उच्च पद प्रभार का लाभ मिल चुका है, तो वर्तमान में जो उच्च पद का कार्य यानी माध्यमिक शिक्षक वह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब वो प्राथमिक का नहीं सिर्फ माध्यमिक शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। भले ये वैकल्पिक व्यवस्था शासन द्वारा है, प्रमोशन की पदोन्नति की एक अस्थायी तौर पर प्रक्रिया की हुई है और जब तक शासन द्वारा कोई परमानेंट या स्थायी पदोन्नति नहीं हुई है, इसलिए शासन ने नई वैकल्पिक व्यवस्था जारी की है। तो जो भी साथी हैं, ये प्रमोशन हमें अस्थायी तौर पे या पदोन्नति मिली हुई है, उच्च पद का प्रभार मिला है, तो अब हम जैसे कोई प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक का प्रभार मिल गया है तो वह अब कार्य वर्तमान में क्या कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, उच्च पद नहीं, क्योंकि हम अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था हुई है। अब किन किन लोक सेवकों को उसका लाभ मिलेगा, यह भी एक प्रश्न है। तो साथियों, जैसे कोई शिक्षक साथी या कर्मचारी अपने विभाग में मूल पद पे है और उसको अतिरिक्त चार्ज दे दिया जाता है, जैसे कि एक कोई प्रिंसिपल है और साथियों पड़ोस के स्कूल में वहाँ पे शिक्षक विहीनशाला है या, तो इसलिए शासन के द्वारा उनको अतिरिक्त चार्ज दे दिया जाता है, यानी उस शाला का संचालन करने के लिए भी। तो उच्च पद का यानी मान लो हाई स्कूल का प्रिंसिपल है और पास में या कोई टीचर है माध्यमिक शिक्षक, उनको कोई साथ पड़ोस की शाला में शिक्षक विहीन है और उच्च पद यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, उच्च पद हायर सेकेंडरी का कोई कार्य करने के शिक्षण कार्य करने के लिए उनको नियुक्त की जाती है, व्यवस्था की जाती है स्थायी तौर पे, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, इस पात्रता के अंतर्गत जितने भी प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक जो उच्च प्रभार प्राप्त हो चुके हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये बहुत सारे शिक्षकों साथियों कमेंट मैसेज आ रहे थे। तो साथ ही प्रारंभ में जो हमारा मूल वेतन है कम होगा दे वेतन वृद्धि के तुलना आधार पर निर्धारित किया जाएगा, तो इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो साथियों। तो साथियों, इस संबंध में हमने प्रयास किया है समझाने का। तो उच्च प्रभार से जो उसका लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ उच्च पद का कार्य जैसे कि कोई तहसीलदार या सभी के लिए लागू हो सकता है और वो नायब तहसीलदार हैं, वर्तमान उनकी मूल पोस्टिंग है और मूल पद है और उनको तहसीलदार का चार्ज मिल जाता है, तो और उन्हें उस आदेश जारी हो जाता है विभाग द्वारा उनके, तो वह कार्य करेंगे तो उनको उच्च पद का जो कार्य कर रहे हैं और तो उनको एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की पात्रता होगी। तो साथियों, इस संबंध में शेष शर्त यथावत रहेंगी और यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशाली रहेगा। तो साथियों, जो भी साथी या मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई हुई हर वीडियो का अपडेट आप तक मिल सके। तो साथियों,
व्हाट्सएप ग्रुप से जो साथी हमारे जुड़ना चाहते थे जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक पर ऐड हो सकते हैं, टच करके। इससे आपको बाकी ज़्यादा जानकारी मिलती रहेंगी। और साथियों, हम जल्दी विभाग से जुड़ी हुई या लोक सेवकों से, कर्मचारियों से या शिक्षकों से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे और सभी से मिलेंगे। धन्यवाद।